चलो देखो इधर सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। पहले क्या होगा कि इसको बतावे पड़ेगा कुछ, ये क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा पेंडिंग में रखते हैं, अब कुछ फार्मूला है जो आपको बता देते हैं, है ना? बताएं? ठीक है, दूर का रख दिए, लग रहा है आज। चलो देखो इधर सुनो, तो क्वेश्चन है कि पहले समझो इधर, क्वेश्चन है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अनंत और बाह्य विभाजित करता है। तो चलो भाई, इसके लिए पहले सूत्र कुछ होता है तो इसको पहले बताते हैं, फॉर्मूला, और उसके बाद ये बन जाएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा। फिर सपोज करो, इधर ध्यान दो, अगर मान लिया जाए, ये वाला भी पेंडिंग में रखो, पहले ही बोल रहे हैं, ये अभी क्या रखो, पेंडिंग में। अभी हम कुछ फार्मूला बताएंगे, वो समझिए, फार्मूला को समझिएगा तभी आपको ये बनेगा, क्योंकि फार्मूला ही अप्लाई होने वाला है। सपोज करो कि मान लो रेखाखंड बोला है, तो एक सपोज करो कि रेखाखंड है यहां पर, है ना? इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको कुछ हम निर्देशांक मान लेते हैं, इसका मतलब निर्देशांक मान लेते हैं, नहीं समझा? निर्देशांक बिंदु है ना, ये वाला, ये वाला छोड़, तो इसको मान लेते हैं कुछ निर्देशांक। तो इसको मान लेते हैं कि इसका जो निर्देशांक है x और y है, इसका भी क्या है, x और y। तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए 1 2 कर देते हैं, इसको x1 कर देते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको कर देते हैं x2, इसको y2। सपोज करो कि दो बिंदु है या एक बोल सकते हो कि रेखाखंड है, ये जो इस छोर का जो निर्देशांक है वो कितना है, x1 y1, और इस छोर का निर्देशांक है x2 y2, है ना? कोई एक बिंदु है जो बीच में है, कहीं बीच में, इधर उधर कहीं हो सकता है। तो सपोज करो कि यहां ले लेते हैं, यहां कहीं भी ले लो, है ना? सपोज करो कि यहां पर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि P एक बिंदु है, P एक क्या है, बिंदु है, P एक क्या है, बिंदु है यहां पर, और इसका कोऑर्डिनेट कुछ हो सकता है ना, कुछ हो सकता है। तो इसको मान लेते हैं x और क्या, y, इसका कोऑर्डिनेट हम क्या मान ले, ये सब माने हैं, ऐसे लिखते हैं, माना कि ये सब माना गया है कि एक लाइन था, एक लाइन है, सॉरी रेखाखंड है ना? इसका लास्ट इस छोर का निर्देशांक ये दिया हुआ है, और इसका ये है, और P का x और y मान लिए, अलग अलग है ना, कंफ्यूजन नहीं हो पाएंगे। देखो, इसको x1 है, इसको x2 शुरू में, इसका बाद में y1 है, इसको बाद में y2। आइए अब एक बात बताओ, चलो इसी बात को थोड़ा समय से समझते, और कुछ ऐसा ही कंडीशन है ना, जैसे A मान लो यहां पर B है, और यहां पर मान लो P है। अभी वो कोऑर्डिनेट हम नहीं दिखा रहे हैं कितना है वो, तो ये B जो है इसको बांट नहीं रहा है क्या, P इस रेखाखंड को बांट रहा है ना, बांट रहा है कि नहीं, बांटे था ना, नहीं बांटे था, हाँ बांटे तो है। देखो यहां एक 2 पार्ट्स में बांट रहा है, एक यहां सपोज करो कि AP है, AP, और इसको किसमें बांट रहा है, फिर उसके बाद BP, 2 पार्ट्स में बांट रहा है। तो अनुपात जो होता है ना, अनुपात, कभी कभी जैसे अनुपात दिया हुआ रहेगा कि इसको सपोज करो कि कहीं कहीं लिखा रहता है कि कोई जैसे मान लो कि 2:3 हम बोले, इसके मतलब है कि टोटल 5 है, टोटल क्या है, 5 है। अब हम यही जैसे बोले कि जो है ना AB जो रेखाखंड को P जो है 2:3 में बांट रहा है, 2 किस में, 3 में, और भी आंतरिक रूप से, मतलब यानी कि दोनों के बीच में P बिंदु स्थित रहेगा, अंदर रहेगा, इसको बोलेंगे आंतरिक रूप से डिवाइड कर रहा है। तो क्या होगा, जो छोटा वाला पोर्शन होगा वो 2 हो सकता है, बड़ा वाला कितना होगा, 3 होगा, यही ना हो सकता है, बताइए यही होगा ना, क्या होगा बताओ। अरे यार ये भी डीजे लेक्चर से, देखो तो छोटा वाला क्या हो सकता है, 2,
और बड़ा वाला 3 हो सकता है ना। तो यही यहां पर दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं यही मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब P जब बीच में स्थित होगा, बीच में या कहीं इधर उधर स्थित होगा, तो इसको बोलेंगे कि जो AB रेखाखंड को जो P है ना वो आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। और अनुपात के मतलब होता है कि वो कुछ पार्ट्स में, जैसे मान लो कि टोटल 5 होगा तो इसको कितना कितना में बांट रहा है, 2 में और 3 भाग में। समझ रहे हो ना, बांटे का मतलब ये हुआ। इसको अनुपात में भी दिखा सकते हो, समझ में आया। जैसे एक और तुम समझ सकते हो, जैसे देखो छोटा वाला था तो इसको एडजस्ट करना चाहोगे तो समझो कि 2 हो गया, यहां से कितना हो गया 3। एक मानने के लिए, हम समझाने के लिए लिए हैं। एक और अगर बात समझना चाहोगे तो एक और समझ सकते हो। जैसे मान लिया जाए कि ऐसे कोई रेखाखंड है, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ तो क्वेश्चन करना। A और B है, और ये मान लो कि इसका जो AB का जो लंबाई है टोटल, वो मान लो कि 20 है। कितना है, 20 है। तो अगर मान लो यहां पर 20 है, एक कोई P जो है यहां पर क्या है, P यहां पर बिंदु स्थित है, तो इसको बांट कट करेगा ना। तो सपोज करो कि यहां से यहां तक ये मान लो कि आपका 15 मान लेते हैं, ये क्या है 15, यहां से यहां तक ले, और ये यहां से यहां तक मान लो कितना 5 है। इसको जब रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, हाँ मतलब अनुपात तो ऐसे तो लिखते हैं, ऐसे तो लिखेंगे, लेकिन जब एक कटेगा ना तो काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3:1 आएगा। समझ में आ रहा है ना। अनुपात मतलब समझ लो कि सिंपलीफाई करके भी लिखा हुआ रहता है। क्या, सिंपलीफाई करके। तो समझो कि ऐसे मान लो कि टोटल 4 भाग है, तो ये वाला यहां से 3 भाग, ये 1 भाग है ना। आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत। तो हम कह सकते हैं कि यहां जो हम कंडीशन दिखाए हैं कि दो गो कोई बिंदु है, दो गो कोई क्या है बिंदु A और B, उसको मिला दिया भाई, ये भी तो एक क्या बन गया, रेखाखंड। पूरा मिला दिए दोनों बिंदु को, तो क्या बना, एक रेखाखंड। एक रेखाखंड पर कोई P बिंदु स्थित है जो बीच में है, बीच में एग्जैक्ट बीच में नहीं, मतलब इसके बिटवीन, इधर उधर हो सकता है कहीं। तो इसको बताओ आंतरिक विभाजित कर रहा है कि नहीं, बताओ। तो हम कितना रेशियो मानते रहे भाई, हम कितना रेशियो मानते रहे, हम वैसे कितना देखते रहे कि 2 है 4 है, तो वो क्या मान लेते हैं M और दूसरा के N। समझ में आया। तो मान लेते हैं कि ये जो रेशियो है ना, इसको मान लेते हैं M, ये वाला क्या है N है। कोई दिक्कत। सपोज करो कि एक रेखाखंड है, रेखाखंड ये भी एक रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड पर P कोई क्या है बिंदु है, मतलब इसके इधर इधर गिरधर इधर उधर कहीं हो सकता है, लेकिन हाँ बिटवीन बीच में हो सकता है, ये दोनों के बीच में है ना स्थित है। तो कुछ ना कुछ तो अनुपात में बांटेगा, तो वो क्या मान लेते हैं M, दूसरा के N। तो बताओ आंतरिक विभाजित कर रहा है कि बाह्य विभाजित कर रहा है, आंतरिक विभाजित है ना। इसके लिए जो सूत्र होता है ध्यान रखना, विभाजन सूत्र। विभाजन का मतलब ये होता है क्या, बांटना, P बांट रहा है ना, इसलिए विभाजन सूत्र 2 गो होता है, एगो अंतः विभाजन के लिए, एक बाह्य विभाजन के लिए। तो अंतः विभाजन ही हो रहा है ना, तो विभाजन सूत्र हम तुमको बता रहे हैं। कौन सा सूत्र बता रहे हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, इसको प्रूफ ना करते हैं अभी, तुम लोग याद रख लो विभाजन सूत्र। तो 2 कंडीशन होता है, पहला आंतरिक विभाजन या अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है कि मान लिया जाए कि इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रहेगा कि इसका क्या कोऑर्डिनेट है, इसका निर्देशांक क्या है, तो इसको निकालने के रहेगा। तो इसका सूत्र होता है mx2, ऐसे यहां पर कवर हो जाएगा इतना है? हो जाएगा, चाहे यहां लिख दे, चलो यहां लिख देते हैं mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, कॉमा फिर होता है my2
प्लस ny1 बटा में m प्लस n, m प्लस n। ये समझ लो कि किसका सूत्र है, किसके लिए, बोलो किसके लिए है, अनंत विभाजन के लिए। अनंत किसके लिए, अनंत। सुनो, अनंत विभाजन के लिए भाई कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है कि जो बांट रहे हैं ना इसका ये जो बांट रहा था इसका क्या होगा, इसका x का वैल्यू क्या होगा, y का। तो ये भी हम कह सकते हैं कि p का निकालने का ये क्या है तरीका, p के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा ना, अनंत जब रहेगा ये तरीका है। समझ में आया समझ में। जब बाएं होगा तो बस खाली माइनस हो जाएगा, बस जब बाएं विभाजन होगा ना तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। चलो बाएं कैसे हो सकता है, सुनो बाहर कैसे हो सकता है विभाजन। तो सपोज करो कि चलो यहीं पर बताते हैं। जब मान लो कि बाएं विभाजन होगा तो बाएं विभाजन कैसे हो सकता है भाई, बताओ बाएं विभाजन कैसे हो सकता है, बताओ दिमाग लगाओ। इतना उतारेगा क्या, इतना लिख लें। बाह्य विभाजन क्या होगा बताओ कैसे होगा। जैसे मान लो कि यहां पर ऐसे है a और यहां पर क्या मान लो b है ना। तो बाह्य विभाजन कैसे हो सकता है, बोलो दिमाग लगाओ। बाह्य विभाजन क्या हो सकता है बताइए। सपोज करो कि माइनस कर देंगे, नहीं दिखाने के लिए पहले बाह्य विभाजन कैसे हो सकता है। मान लो कि यहाँ पर p है, यहां पर आपकी p है, बाहर स्थित है ना। देखो अब की बाहर स्थित है p, हाँ बोलो अब की स्थिति कहां है, बाहर है ना। तो अब इसको अगर मान लो कि AB रेखाखंड को इसको अगर विभाजित करने के लिए, तो अब जब यहां से डिवाइड करेगा ना तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में होगा ये कि यहां से यहां तक ये वो अथी करेंगे ये वाला, और फिर उसके बाद ये वाला, मतलब यहां बिंदु है तो बाहर स्थित है ना, तो इसको बोलेंगे बाह्य विभाजन। तो वो के क्या मान लेंगे m और दूसरा के n। मान लो कि ये वाला m रेशियो होगा m, इसको क्या मान लेंगे n। समझ में आया। फिर से एक बार ध्यान दो, जैसे AB रेखाखंड को जो आपका P है, P आपकी बाहर है कि नहीं बताओ, AB के बाहर है ना, AB के बाहर है। तो सपोज करो कि ये यहां पर है, हाँ तो पूरा तो मान ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ना P यहां, इसको यहां तक ले एक बार ले लेंगे और एक बार यहां तक ले। समझ में आया, तभी तो दो खंड होगा। जब बड़ा होगा ना ये वाला बड़ा होगा, ये वाला क्या होगा, छोटा होगा। ऐसा समझ में। तो जब ऐसा होगा, अरे भाई सुन ले काहे इसे करता है, जब ऐसा होगा समझ में नहीं आ रहा है क्या है? ये जो P बाहर है तो इसको समझ लो कि AB रेखाखंड को क्या कर रहा है कि बाहें विभाजित कर रहा है, बाहर स्थित हो गए क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कि भाई बाहर हम है इसको तुमको डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, एगो यहां से यहां तक जो पूरा कंप्लीट एक बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, AP का जो अनुपात हो m मान लिए और BP का क्या मान लिए n हो गया। तो जब ऐसा रहेगा यानी कि जब यहां पर तो लिख सकते हो, दूसरा कंडीशन क्या होता है भाई, दूसरा सूत्र बाह्य विभाजन, क्या बाह्य विभाजन सूत्र, ये भी लिख सकते हो विभाजन क्या सूत्र। तो क्या हो जाएगा, खाली माइनस, यही वाला है, खाली माइनस कर दो, हो गया काम खत्म, माइनस खाली कर दो। देखो हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ करेंगे तो और माथा पेची होता है। तो जब बाह्य विभाजन के लिए तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो, P का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो, P बिंदु का तो क्या है बताओ, यहां पर हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n, यही होगा। फिर उसके बाद कॉमा, ये समझो कि x का वैल्यू होगा इसका, ये जो है ना फर्स्ट में लिखे वो x का वैल्यू है, देखो है ना। और बाद में जो कॉमा देख लिख रहे हो क्या है, y का वैल्यू निकालने वाला है। तो क्या हो जाएगा यहां पर my2 माइनस ny1 बटा में m माइनस n, बस ये हो गया आपका। आया समझ में कि नहीं, उतारो, उसके बाद ये बन जाएगा, उतारिए। चलो देखो, तो यहां पर आपका क्वेश्चन है जो, सुनो इधर, विभाजन सूत्र को याद रखना
अति आवश्यक है, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो भाई दिमाग का दही बन जाएगा। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला आपको अभी बताए ना, विभाजन सूत्र क्या होता है कि बाह्य विभाजन जब होगा और अंतः विभाजन होगा तो कैसा कब क्या कंडीशन लगाएंगे। तो आंतरिक में क्या हो जाता है, प्लस खाली करते हैं, आंतरिक में क्या प्लस, क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, ये तो समझो कि x का वैल्यू है। फिर बाद में अब y वाला कर दो, तो my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, जस्ट इसका अपोजिट कर दो बाह्य विभाजन में। तो देखो बोला ही तो बा यहाँ पर करे मत बैठ, वो दिखाने मत बैठना, टोटल डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, बना दो तुम। मरवल प्रयाग के देख इधर, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब अंतः और बाह्य। दो कंडीशन यहां पर बना रहे, सुनो ध्यान से भाई। इसके मतलब ये हुआ, सुनो बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये थोथा बकला मानी तो क्या करी, खीस बढ़ता ही सब पर। एक ए मान लेते हैं कि ए भी एक रेखा खंड है, तो ए का मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ये वाला 2,4, है ना, इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और बी का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं 6,8। बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को, मान ले कि वो बिंदु P है, तो P मान लेते कि यहां है, यहां मान लेते हैं P, कोई दिक्कत। इसका ही निर्देशांक निकालने के लिए तो माना कि इसका निर्देशांक क्या है x और y है, इसका क्या मान लेते हैं x और y। समझ में आया, ये सब माना गया है, ये सब माने हैं। तो माना कौन माने है भाई, कौन माने हैं, माना कि वह बिंदु क्या है P है, वह बिंदु जो बिंदु के हम बात कर रहे हैं, और P का कोऑर्डिनेट हम क्या मान लिए x, y। अब भाई ये तो आंतरिक विभाजन के लिए है, देखो दो रूप से विभाजित कर रहा है, एक अंतः और दूसरा बाह्य, तो ये तो आंतरिक हो गया ना। समझ लो कि यहां पर एक हो गया भाग, ये कितना 3 है ना, और यही जब बाह्य वाला कंडीशन होगा, चलो पहले आंतरिक बना लेते हैं उसके बाद बाह्य बनाएंगे, तो ये आंतरिक विभाजन के लिए है। तो इसलिए विभाजन सूत्र से, आंतरिक विभाजन सूत्र से, है ना, आंतरिक लिख देते हैं। इसलिए अनतः या आंतरिक बात बराबर है, अनतः भी लिख सकते हो आंतरिक भी लिख सकते हो। अनतः विभाजन सूत्र से सूत्र से, अच्छा पीए के ना कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तब पी का तो ऐसे हम माने हैं क्या x, y, तो इसके बराबर ऐसे निकालेंगे, ऐसे 3 गो, इसके मतलब आगे जो लिखेंगे p का ही लिख लेगा। तो फॉर्मूला क्या हो बताओ, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, नहीं या फिर कॉमा देके और लिखे पड़ता है y वाला पोर्शन, ये समझो कि x का हो जाएगा जो लिख लेगा इसका। अब ये बाद वाला y का, तो क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। हम देखो अब यहां पर जो है ये x1 के काम करेगा, ये वाला y1 का, ये काम करेगा x2 का, ये y2 का, है ना, और m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 3। समझ में आया। अरे m के ने मान काम करता है, अन्य बताइए n का बताए है ना, मान रखिए या बनाइए, बताओ ये m के ना काम करी, आई वाला n का, ये m का, आई वाला n का। अभी आंतरिक विभाजन में या अंतः विभाजन में मान रखो। चलो इसको जस के तस रह दीजिए और इसको ऐसे मर ले रही दम धर धरा के 3 गो तीर।
m का मान कितना है? कितना? 1। तो 1 इंटू x2 का मान 6 है, देख लीजिए यहां पर। तो 6 लिखे भाई, है ना? तो गुना करके लिख दी का ना, ज्यादा अभी फर्स्ट बार है। तो क्या हो जाएगा? प्लस के प्लस, यहां पर n का मान कितना? 3 है। गुना x1 के मान देख लो 2, तो आजा 2 लिख देली। नीचे आजा m का मान 1 प्लस कितना? 3। दिमाग को करो फ्री। चलो ये हो गया। अब यहां भरा जाओ। 100 चोर में से एक चोट लग रहा है। चलो देखो इधर, तो m के मान कितना बा? 1 गुना y2 के मान 8 प्लस n के मान 3 और y1 के मान 4। और नीचे तो यही हुई ना 1 प्लस 3। कोई दिक्कत? इसको बस कैलकुलेट करो, एकदम सिंपल है। हलवा हवा हलवा। देखो इधर, तो देखो भाई 6 हो जाते, यहाँ भी 6, तो 6 में 6 12 हो जाती ना। अब 12/4 तो कट कर दे तो 3 है, जा लिख दे 3 कॉमा है, देख 8 गुना करबे तो है जा 12, तो जोड़े 12 8 20 नीचे 4 से भाग देवे तो है जा 5 हो गए। यानी कि देखो हो गया, यानी कि उसका बोला ना कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे। उस बिंदु का जो इसको मिलाने वाली रेखाखंड को हेतना में क्या करता है? विभाजित करता है, अनतः और बाह्य। तो अनतः जब विभाजन होगा तो उसका उस बिंदु का निर्देशांक हेतना आई। और जब बाह्य हुई तो बाहर, तो खाली माइनस कर देंगे, बस वही रहेगा, खेला वही है, खाली माइनस। आए समझ में? तो करके दिखाएं यहां पर क्या? चलो देखो यहां पर ये आंसर हो गया है वो के, ये अनतः विभाजन के लिए हो गया। जब ये बिंदु जब अनतः बीच में रह के जब डिवाइड करी तो मान हेतना आई। और जब बाहर रह के डिवाइड करी, बाहर रह के खेला कर रहा है, जेल में नहीं बाहर। तो अब सपोज करो कुछ ऐसा होगा कि अब कि हम अनतः के लिए कर रहे हैं और यहां पर B है और बाहर रह के डिवाइड कर रहा है बेचारा है P, बाहर रह के डिवाइड करी थे। अब देखूं, सुना इधर, अरे पगला देख, तो A का कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा जो है वो, तो क्या हो जाएगा 2,4 और B का कोऑर्डिनेट 6,8। अब P का कोऑर्डिनेट हम मान लिए भाई x, y, हमको तो पता नहीं है। कोऑर्डिनेट मतलब वही कोऑर्डिनेट या नियामक निर्देशांक वही, समझ रहे हो ना? अब यहां से यहां कौचे हो जाते बताओ? इसको मान लेंगे क्या हम? ज्यादा वाला यहां से यहां तक समझो कि क्या हो जाएगा m, यहां से यहां डिवाइड कर रहा है उसको क्या मान लेंगे n। लेकिन यहां पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जो ज्यादा वैल्यू आपकी उसको m के मान लेंगे, है ना? ज्यादा रहेगा उसको क्या, ऐसे इसका कोऑर्डिनेट जैसे बाह्य विभाजन करेगा तो उल्टा हो जाएगा 3 1। नहीं समझी? पहले इसको दिमाग लगाओ ना यार। ज्यादा शुरू वाला में तो ज्यादा होना चाहिए ना, जैसे शुरू यहां से यहां तक जो वैल्यू होगा, चाहे ऐसे भी कर सकते हो। चलो एक और दिमाग लगा सकते हो, किसी को पहले चलो क्या मान लेते हैं ऐसे m, कोई जरूरी नहीं, यहां से ये वाला क्या मान लिए m, यहां से क्या हो जाएगा n, ये भी मान सकते हो। कंफ्यूजन हो रहा है क्या रे? कंफ्यूजन हो रहे हो? अरे पागल, कंफ्यूजन का क्या बात है? फिर से एक बार देखो, फिर जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि कहां हम करी तूनी के, जैसे हमारा कहे का मतलब है कि यहां तुम कुछ भी मान सकते हो m n, बड़ा या बड़ा छोटा के हिसाब से हम जैसे दिखाना चाह रहे थे कि अगर तुम यहां पर शुरू में m का मान मान लोगे ना कितना
जैसे एहू में तो एम का मान 1 मानोगे, लेकिन कायदा से अगर यहाँ पर एम हम ई मानेंगे तो बताओ यहां से यहां तक एम तो कायदा से तो भाई बड़ा आना चाहिए। ये हम समझाना चाह रहे हैं, समझ गए ना। और अगर ई एन मानेंगे तो कायदा से इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, है ना। यही हम कह रहे थे, समझ में आया कि नहीं? आ गया? आगे बढ़े तो एक काम करो, तुम चाहोगे तो ऐसे भी मान सकते हो कि एम, क्योंकि माइनस जो करिए ना वही ला हम किए, माइनस जो लगा है ना फॉर्मूला में वही ला किए, तो माइनस लगा है ना, क्या लगा है माइनस, हाइजा लगा है माइनस, हाइजा, तो माइनस कहीं ना कहीं वही ला है, ये मैनेज करने के लिए, समझ रहे हो ना। तो तुम चाहोगे तो एम का मान कितना हो जाएगा, कितना, और एन के मान 1, ऐसे नहीं, एम का मान मान लो क्या 1, शुरू वाला मान लो और बाद वाला ऐसे। तुम इतना दिखाने मत बैठना, देखो हम कंफ्यूजन हो जाओगे इसलिए ज्यादा हम नहीं बता रहे, इतना दिखाने मत बैठना। शुरू में जो एम का मान होगा वो एम मान लेंगे जितना रहे, वो माइनस एडजस्ट हम कर दिए उसके लिए, समझो ना, उसके लिए जो है वो माइनस क्या हो गया है, एडजस्ट हो गया है। तो एम का मान कितना 1, एन के मान 3, वही पे बनाएंगे, समझ में आया। चलो आगे बढ़े। तो इसको बस हम एक दिखा दिए हैं कि चलो ऐसा है, तो एम के मान हम मान लेंगे 1 है और एन के मान कितना 3 मान लेंगे, बनाएंगे आंसर आ जाएगा आपको। तो चलो बनाते हैं, खाली माइनस कर दें, माइनस करें ना, तो चलो यही में खाली माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे तथा बाह्य विभाजन सूत्र से, है ना, बाह्य विभाजन सूत्र से। तब बाह्य विभाजन सूत्र में खाली माइनस हो जाता है, तब बाकी तो सब यही रहेगा, तब माइनस यहां पर खाली हो जाएगा ना। देखो इधर, तो यहां पर क्या होता बताओ, यहां पर ऐसे आता, देखो P ऐसे, अरे भाई देख लो इधर काहे उसे कर रहे, ऐसे होता, और यहां पर खाली माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 हो जाते हैं ना ले, देखो तो 6 माइनस 6 होता लास्ट में, हाइजा होता 1 माइनस है, नहीं नहीं नहीं, वही मान लो, कोई दिखाने की जरूरत नहीं है तुमको, ऐसा वही मान लो। अरे भाई तू जैसे मान लो ना, वही जैसे इसके हिसाब से तो चलो ठीक है, एम का मान तो बड़ा ही आना चाहिए, एम का मान कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। हाँ, लेकिन विभाजन सूत्र हम कैसे लगाए हैं ना, उसके हिसाब से उसको मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? नहीं समझा? हाँ, कौची नहीं समझा तू रे, कौची बोले क्या बोले हम बताओ। एम के मान शुरू वाला मान लेना, हमेशा विभाजन सूत्र रहे चाहे कुछ रहे, मतलब आंतरिक रहे चाहे बाह्य, एम का मान शुरू वाला मान लेना, तो क्या हो जाएगा बताओ, ऐसे होगा। फिर कॉमा, ज्यादा खिचड़ी बना तो एक बार और बता देंगे, वीडियो रुक के, टेंशन ना लो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहां पर, तो घटाओ कितना आते, -4, और नीचे -2, इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा 0/-2, और खत्म तो क्या हो जाएगा 2, तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 2, ये होगा इसका आंसर। आया समझ में? नहीं आया तो और बता रहे, टेंशन ना लो, पहले उतारो इसको।